हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था, जो कि अध्याय 9 था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था आत्मनुशासन और नेतृत्व। और नेक्स्ट जो आज का जो पॉडकास्ट है वो है आत्मनुशासन और व्यवसाय, जिसमें बताया गया है कि दीर्घकालीन लक्ष्य का पीछा करते समय आत्म दमन का गुण और उसे बनाए रखने की इच्छा शक्ति संचालक मंडल में शामिल होने का उत्कृष्ट प्रशिक्षण है। इसको किसने कहा है? इसको जॉन वाइनी ने कहा है। इसमें क्या बताया गया है, जो ब्रायन ट्रेसी जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अधिकांश लोग अपने जीवन काल में या तो किसी व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं और या फिर उसके मालिक होते हैं। वाकई में अधिकांश लोग या तो किसी जो व्यवसाय है, इन द सेंस कि बिजनेस में, या तो कर्मचारी होते हैं या फिर मालिक होते हैं। व्यवसायिक सफलता पाने के लिए व्यवसायिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में, चाहे छोटा हो या बड़ा, उच्च स्तरीय अनुशासन की ज़रूरत होती है। और इसमें बताया गया आत्मनुशासन और आत्मनियंत्रण के बिना व्यवसाय में किसी भी तरीके का सफलता संभव नहीं है। वाकई में अगर कोई एक छोटी सी शॉप भी खोले हुए हैं, अगर कोई छोटी सी दुकान भी है, उसको अगर निरंतर प्रतिदिन नहीं खोलेंगे क्या कहते हैं, अनुशासन से, तब तक कि वो चलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर एक दिन खोलेंगे, दूसरे 4 दिन नहीं खोलेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें निरंतर उसको जो है ओपन करना ही होता है, तभी ग्राहक आते हैं। तो उसी तरीके से बताया गया है कि व्यवसाय में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उच्च स्तरीय अनुशासन की ज़रूरत होती है। वाकई में इसमें बताया गया है कि वर्तमान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सफल व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने में जितना ज़्यादा आत्मनुशासन की आवश्यकता होती है, उतनी किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं होती है। सच में एक व्यवसाय को चलाने के लिए आत्मनुशासन की जो ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसमें से कुछ नियम हैं, जिसमें बताया गया अर्थशास्त्र का पहला नियम है, जिसमें बताया गया न्यूनता। यह नियम यह कहता है कि जब आप जो चाहते हैं वह कभी पर्याप्त नहीं होता है। किसी के लिए कोई चीज़ कभी पर्याप्त नहीं होती है। जैसे कि आप जो भी बेचना चाहते हो, उसके लिए आपके पास कभी पर्याप्त ग्राहक नहीं होंगे। कभी इतनी नहीं होती है कि आप अपने सारे आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर लें। मुनाफा कभी भी इतना नहीं होता है कि आप अपने इच्छा के अनुसार व्यवसाय को बढ़ा सकें। विशेष रूप से अपने व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कभी भी पर्याप्त अच्छे लोग नहीं होते हैं जो आपके साथ में आपके लिए काम करें। सच में व्यवसाय को, खुद को अपने आप से, अगर आप में क्षमता है करने की, तभी वो व्यवसाय बन सकता है, व्यवसाय बड़ा बन सकता है, व्यवसाय बड़ा हो सकता है। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो कोई भी आपका व्यवसाय किसी दूसरे के भरोसे नहीं किया जा सकता है। इसमें बताया गया है प्रतिस्पर्धा का नियम। प्रतिस्पर्धा मतलब कि एक कंपटीशन की भावना, कंपटीशन के जो नियम होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। स्पर्धा का नियम, इसमें बताया गया है कि यदि अर्थशास्त्र का पहला नियम अभाव है तो व्यवसाय का पहला नियम प्रतिस्पर्धा है। इसमें बताया गया है कि आपका उद्देश्य न केवल दिवालिया होने से बचना है, बल्कि समृद्ध होना भी है। आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को जो कीमत लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्राहक के सीमित धन और अन्य सभी उपयोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। व्यावसायिक सफलता का पहला अनुशासन यह है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करें जो लोगों को पसंद हो, जिसकी उन्हें ज़रूरत हो और जिसके महत्व को वे स्वीकार करते हों। उसका दाम हर उस कंपनी की टक्कर का होना चाहिए जो ग्राहक के उसी डॉलर को हथियाना चाहती है।
आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा के मामले में पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान में बाजार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गलत मान्यताओं या निष्कर्ष के व्यवहार में असफलता हाथ लग सकती है। प्रतिस्पर्धा और ग्राहकों की रुचियां बदलने के साथ साथ जवाब भी बदलते रहते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है। इसमें बताया गया है कि हर सप्ताह में ऐसे व्यवसायियों से बात करता हूं कि जो अपनी बिक्री और अपने मुनाफे के स्तर से नाखुश रहते हैं, जो वे जोर देकर कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट और सेवाएं उत्कृष्ट हैं और लोगों को उन्हें बहुत बड़ी संख्या में खरीदना चाहिए। ऐसे हर मामले में उनसे कहता हूं कि अगर उनका प्रोडक्ट या सेवा सचमुच आकर्षण या मूल्यवान है तो इसका एकमात्र परिणाम यही है कि लोग इसे इच्छा से खरीदें और फिर दोबारा खरीदें और अपने मित्रों को भी इसे खरीदने की सलाह दें। विशेषज्ञों के अनुसार आपके 70% व्यावसायिक निर्णय समय के साथ गलत साबित होते हैं। यह औसत आंकड़ा है कि जब आप व्यवसाय में नए होते हैं तो कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके गलत निर्णय का प्रतिशत आपसे भी ज़्यादा होगा। करियर की शुरुआत में उद्यमी के 90% निर्णय गलत निकालना भी असामान्य नहीं है। इस आशंका पर विचार करने के लिए ज़बरदस्त आत्मानुशासन और चरित्र की आवश्यकता होती है कि आपकी सबसे प्रिय मान्यताएं और व्यवसाय गलत हो सकते हैं। बहरहाल इस अनुशासन के बिना काम नहीं चलता है। यदि आप अपनी गलतियों को न्यूनतम करना चाहते हैं, अपने नुकसान को कम करना चाहते हैं और अपने संसाधनों को दोबारा ढालना चाहते हैं ताकि आप ग्राहकों को वे वस्तुएं प्रदान करें जिन्हें वे सचमुच चाहते हों, जिनकी उन्हें ज़रूरत हो और जिनके लिए वे आज ही भुगतान करने के लिए इच्छुक भी हों, और आपको अनुशासित होना भी चाहिए। उच्च स्तरीय आशावाद व्यावसायिक निवेश में व्यवसाय शुरू करने के लिए सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। आपको अपने नए प्रोडक्ट एवं सेवाओं पर भरोसा होना चाहिए। साथ ही आपको अपने व्यवसाय की भावी संभावनाओं पर भी यकीन होना चाहिए। आपको अपने नए प्रोडक्ट और सेवाओं पर भरोसा होना चाहिए। साथ ही आपको अपने व्यवसाय की भावी संभावनाओं पर भी यकीन होना चाहिए। आपको बाजार में उनके बिकने की संभावना पर इतना ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि आप न सिर्फ आर्थिक जोखिम लेना चाहें बल्कि अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के कई घंटों, हफ्तों और वर्षों तक भी की मेहनत भी करना चाहें। और आपको यह तब सफलता की बिना किसी गारंटी के करना पड़ता है। साथ ही आपको अपने आत्मविश्वास पर अंकुश लगाने के अनुशासन का भी ज़रूरत होती है। अपने निष्पक्ष और यथार्थवादी होना पड़ता है। व्यवसाय में अति आत्मविश्वास होने पर व्यावसायिक गलतियां, आर्थिक अनुशासन, यहाँ तक कि दिवालियापन भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपने इस चैप्टर को आपने फर्स्ट अध्याय में सुना, देखा कि कैसे कैसे जो प्रतिस्पर्धा का नियम है
ग्राहक हमेशा सही होता है, ऐसे टॉपिक के बारे में मैंने चर्चा की है। और अब आप लोगों को नेक्स्ट जो पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है आपको नियंत्रण बेहतर बनना चाहिए, अपनी मान्यताओं को चुनौती दें, अपने आदर्श ग्राहक को पहचानें। ऐसे टॉपिक में आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो अभी तक आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके के पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और नए अध्याय के नए पार्ट में, जिसमें मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।